मसीह के बाबरकत फतेहमंद जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपका होस्ट पास्टर नासिर याकूब और आप मेरे साथ प्रोग्राम देख रहे हैं द रियल फ्लेम्स। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म के लिए और खुदावंद के बंदा डॉक्टर इमानुएल ताहिर के लिए, जिनकी वजह से आज खुदावंद यीशु मसीह ने ये मुमकिन किया कि हम इस प्रोग्राम में बैठ सके, इस सेट पर आ सके और आपके लिए बेहतरीन नौजवानों की ज़िंदगियों में गवाहियों का ला सके ताकि आप उन गवाहियों से बरकत पाएं। तो आज भी मेरे साथ एक बड़े खूबसूरत नौजवान मौजूद हैं और जिनका नाम है पास्टर असद साहब। आइए आपकी ज़ोरदार तालियों में वेलकम कहते हैं पास्टर असद साहब को। आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। तो अपना तारुफ करवाइएगा प्लीज़। उसी यीशु में आप सबकी सलामती हो, जितने सुनने वाले हैं जो यहाँ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले तो खुदावंद का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके बाद इस सारी टीम का, ख़ास तौर पर डॉक्टर इमानुएल ताहिर साहब का और पास्टर माजबीन साहिबा का, जिनकी काविशों से, जिनकी रिक्वेस्ट की बदौलत, जिनकी वजह से मैं यहाँ पर आया, उनकी मैं शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदावंद उनको बरकत दे। मेरा नाम पास्टर असद तारिक है और मैं गुलबर्ग से यहाँ पर आया हूँ और खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और आज यहाँ पर खुदा के रूह की हदायत से खुदावंद के कलाम को, खुदावंद के रूह की बात को यहाँ शेयर करने के लिए आया हूँ। तो सबसे बढ़कर खुदावंद के नाम को सारा इज़्ज़त और जलाल है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। इससे पहले कि हम प्रोग्राम की जानब मज़ीद आगे बढ़े, आइए कलाम खुदा में से तिलावत करते हैं। मेरे साथ निकालिएगा रसूलों के अमाल, उसका 2 बाब और उसकी 3 आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई ज़ुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। यकीनन मेरे अजीज़ों, ये जो आग की फटती हुई ज़ुबानें आप कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं, सुनते हैं, ये खुदा का रूह है। वो रूह जिसका यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक मददगार भेजता हूँ। और यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से ये भी कहा कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए यहाँ से बाहर नहीं जाना। तो यकीनन आज हम इस बात के लिए भी शुक्रगुजारी करते हैं कि वो रूह कुदस ना सिर्फ शागिर्दों के लिए बल्कि वो हमें भी अता किया गया ताकि हम भी आज आग और रूह से भर कर उसकी मनादी करें। तो आइए अपने गेस्ट की जानब बढ़ते हैं और मज़ीद गुफ्तगू में इजाफा करते हैं। पास्टर साहब, अपनी गवाही हमसे शेयर कीजिएगा, अपना वो टर्निंग पॉइंट जो आपको यीशु मसीह के करीब लेके आया। जी, बड़ी खूबसूरत बात आपने मुझे पूछी, मुझसे कही, तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए ये बड़ी खुशाइन बात होगी कि मैं अपना आप यहाँ शेयर कर सकूँ, अपनी टेस्टिमनी, अपना जो टाइम पीरियड है जो खुदा के साथ मेरा गुजर रहा है, उसको मैं दूसरे लोगों तक भी शेयर कर सकूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत अरसा से ही, छोटे होते से ही मैं खुदावंद की खिदमत में हूँ। मेरी वालिदा मुझे बताया करती हैं कि मैं जब छोटा था तो मेरी तबीयत जो है वो ख़राब हो जाती थी। जब मेरी बर्थ हुई तो मैं बहुत वीक था। तो उन्होंने कहा कि जब आपका सांस उखड़ जाता था तो आपकी लाइफ जो है बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते थे। हमें ऐसा लगता था कि जैसे आपकी लाइफ जो है अब ख़त्म हो जाएगी, आपकी डेथ हो जाएगी। लेकिन उन्होंने खुदावंद के ज़रूर रखा, उन्होंने दुआ की, उन्होंने खुदावंद से प्रॉमिस किया कि खुदावंद इसको तू सेहत दे, इसको तू ज़िंदगी दे, तो ये तेरा खादिम बनेगा, इसको मैं तेरे लिए दे दूँगी। जिस तरह बाइबल मुकद्दस में हन्ना की स्टोरी को देखा जाए तो सैमुअल के लिए जिस तरह उन्होंने दुआ की, तो खुदावंद से जो उन्होंने प्रॉमिस किया, जो बात कही, तो वो पूरी उन्होंने उस कलाम के मुताबिक की। तो मेरी वालिदा ने भी जो बात कही उनको उन्होंने पूरा किया। वो मुझे नसीहत भी करती रही और मुझे बताती भी रही कि आपने बड़े होकर खादिम बनना है। वो टीच कर रही थी मुझे बचपन से ही। मेरे माइंड में एक बात घोली जा रही थी, डाली जा रही थी कि आप आने वाले वक्त के खादिम हैं, आप आने वाले वक्त के पादरी हैं। तो मैं आपको मज़ीद आगे बताना चाहता हूँ। मुझे पास्टर सैमसन आइज़क साहब जो मेरे उस्ताद भी हैं, सीनियर हैं मेरे उस्ताद हैं, तो मेरी वालिदा ने, मेरे वालिद ने मुझे उनके सुपुर्द कर दिया। तो पास्टर सैमसन ने एक दिन दुआया प्रोग्राम का इनेकाद किया जिसमें मैं भी शामिल था। तो उसमें बहुत सारे लोग दुआ में बैठे थे। उस दौरान खुदा ने मेरे साथ कलाम किया। ऑलमोस्ट आई एम 13 to 14 ईयर्स ओल्ड। तो खुदा ने मेरे साथ कलाम किया। मत्ती की अंजील उसका 5 बाब और उसकी 14 और 15वीं आयत खुदा ने मेरे साथ कलाम किया, जबकि उस वक्त मुझे उस कलाम की समझ नहीं थी। तो मैं चाहूँगा कि उस हवाले को मैं यहाँ पढ़ूँ और
शेयर करूं ताकि दूसरे भी इस sure. कलाम के वसीले से बरकत पाएं। मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में से निकालिएगा मत्ती रसूल की इंजील, उसका 5वां बाब और उसकी 14वीं और 15वीं और 16वीं आयत भी हम देखेंगे। कलाम हक में यूँ लिखा है, तुम दुनिया के नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। Praise the Lord. और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिराग दान पर रखते हैं, तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की खास बरकत हो। आमीन। तुम खुदा के बंदा ने उस वक्त, मैंने जब उनसे कहा कि सर मेरे साथ ये कलाम हुआ, मैंने एक बात रखी थी खुदाम के यहाँ कि खुदाम तेरा बंदा मुझसे पूछे, तो उन्होंने सिर्फ मुझसे ही नहीं बल्कि सबसे पूछा कि इस दुआ के बाद आप सबको कुछ रोया मिली, कोई कलाम किसी के साथ हुआ या किसी को कोई खुदा की तरफ से कोई बात मिली हो तो वो बता सकता है। तो फिर मैंने उनसे कहा कि सर मुझे ये रेफरेंस खुदा की तरफ से मिला है। उन्होंने उस वक्त, मैं छोटा था तो मेरी सिर्फ बाइबल के ऊपर लिख दिया मेरा नाम और लिख दिया सन 2012 में पास्टर असद के साथ कलाम हुआ। तो 14 में मेरा बपतिस्मा हुआ पानी का, और उसी दौरान कुछ अरसे के बाद रूहुल कुद्स का बपतिस्मा भी मुझे 14 में हुआ, 2014 में। 2016 में मैं सेमिनरी के लिए बाइबल कॉलेज गया। तो 2017 के अंदर जब एक क्लास चल रही थी तो उस क्लास में रोया के ताल्लुक से सवाल हुए। तो खुदा के बंदा ने वहाँ सर थे, सर ने पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हैं, यहाँ पर आपकी रोया क्या है, किस वजह से आप यहाँ बुलाए गए हैं। तो मैंने उनसे यही रेफरेंस शेयर किया। तो वहाँ पर मुझे एक स्पेशल लक़ब मिला कि यू आर द स्पेशल कॉलर, कि आप एक ख़ास कॉल के ज़रिए से यहाँ बुलाए गए हैं। तो मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ कि मैं अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान का पहला बंदा हूँ जो पादरी बना हूँ। और हमारी पूरी जनरेशन में कोई इस तरह का खादिम या पास्टर नहीं था। तो ये मेरे लिए बड़े ऑनर और खुदा के फजल की बात है कि खुदा ने मुझे एक स्पेशल कॉल के ज़रिए से अपनी फैमिली के लिए ना सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया के लिए द लाइट ऑफ द वर्ल्ड का जो है वो मुझे एक ख़िताब दिया। तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं उस लाइट को कोशिश कर रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता उसको लोगों तक पहुँचाऊँ अपने नेक कामों के ज़रिए से, खुदा को फॉलो करते हुए, उसके कामों को अपने अंदर से ज़ाहिर करते हुए, ताकि मेरे बाप की जो आसमान पर है तमजीद हो। तो ये थी मेरी गवाही। तो प्रेज़ अल्लाह। और बड़ी खूबसूरत आपकी गवाही है, हमने सुनी और बरकत पाई, यकीनन व्यूअर्स ने भी सुना होगा और बरकत पाई होगी। खुदावंद आपको इसी तरह से अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करते रहें। आज जब लोग आपको खादम या पास्टर कह के पुकारते हैं तो कैसा फील करते हैं? नौजवान है, क्योंकि आजकल का नौजवान कुछ और चाहता है, लेकिन आप खुदा के खादम है, तो कैसा फील होता है? तो मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लगती है कि मेरे नाम के साथ एक लफ्ज़ का इजाफा हो गया है, और वही ये कि मैं एक छोटी उम्र में एक बाप की हैसियत को समझ पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ। जबकि मैं मैरिड भी हूँ, तो मुझे अभी 1.5 साल हुआ मेरी शादी को। तो खुदा की तरफ से उम्मीद है कि खुदा मुझे औलाद बहुत जल्द देगा। अभी मेरी औलाद नहीं है, लेकिन ये है कि जब से मुझे पास्टर का ओहदा मिला है तब से जितने बेटे बेटियां हैं, चर्च के नौजवान हैं, उन सबको मैं अपने बेटे बेटियों की निगाह से देखता हूँ। कुछ मेरे से बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, तो उनमें कुछ ऐसे भी हैं जिनके बच्चे हैं और वो 35, 40, 50 साल के हैं। तो वो जब मेरे पास आते हैं, दुआ की रिक्वेस्ट करते हैं, मुझे पास्टर जी कह के पुकारते हैं, तो मुझे ये इतनी खूबसूरत फीलिंग आती है कि खुदा ने मुझे इतनी कम एज में एक अच्छा रुतबा जो है वो एक अच्छी इज़्ज़त बख्शी है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस इज़्ज़त को बरकरार रखूँ और दूसरे जो यंगस्टर्स हैं वो भी इस बात को समझें, क्योंकि इज़्ज़त खुदा ज़रूर देता है, लेकिन उस इज़्ज़त को संभालना बड़ी बात है। जी पास साहब, बिल्कुल। मेरे उस्ताद जो डॉक्टर इमानुएल ताहिर साहब, वो अक्सर कहते हैं कि खादम बनने के लिए आपको सबसे पहले बुजुर्ग बनना होगा। एग्जैक्टली। अगर आप बुजुर्ग नहीं बनते तो आप खिदमत कर ही नहीं सकते। बिल्कुल ठीक। तो अगर हम खिदमत करना चाहते हैं तो हमें बुजुर्ग बनना बहुत ज़रूरी है। इस खिदमत के सिलसिला में आप खुदा की मनादी कहाँ किन किन शहरों में कर चुके हैं? जी, अगर अराउंड द पंजाब पाकिस्तान के अज़ला को देखा जाए तो पंजाब का जो ज़िला है वो काफ़ी बड़ा है, सूबा। तो इसमें मैं काफ़ी शहरों में, काफ़ी देहातों में और जाकर खुदा के कलाम की मुनादी कर चुका हूँ। यूनाइटेड चर्च जो गुलबर्ग में है, वहाँ मैं एज ए असिस्टेंट पास्टर के ओहदे पर काम कर रहा हूँ। लेकिन ये कि मेरा उस्ताद काफ़ी जगह मुझे भेजता है ताकि मैं खुदा के कलाम की मुनादी करूँ और बहुत सी रूहों को खुदा के खिदमत में शामिल करने का सबब बन जाऊँ। तो खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने मुझे अपनी खिदमत के लिए जगह ब जगह इस्तेमाल किया है, और आज ये मुझे मौका बख्शा कि मैं यहाँ भी आकर खुदा के रूह की जो बात है, द रियल फ्लेम के ऊपर आकर हकीकी शोलों को जाहिर कर सकूं। तो इस नाम के बारे में आपका क्या ख्याल है?
इस नाम को मैं जब सोच रहा था, तो जब आपकी कॉल आई तो मेरे लिए बड़ी एक खुशाइन बात थी कि खुदा के बंदा ने मुझे यहाँ अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है। तो मैं इस द रियल फ्लेम को जब मैं नोट कर रहा था, तो रियल फ्लेम को मैंने जब देखा तो इसका मतलब था हकीकी शोले। यस, वेरी ट्रू। तो हकीकी शोलों को जब मैं देख रहा था, तो बाइबल मुकद्दस में जो आपने आगाज में ही आयत पढ़ी है, तो मेरा भी ध्यान डायरेक्ट इस आयत की तरफ गया था। ये बड़ा यूनिक सा और एक बड़ा खूबसूरत सा नाम है। मैं बहुत से शो देखता भी हूँ, बहुत से चैनल्स पे गया भी हूँ और बहुत से प्रोग्राम को मैंने होस्ट भी किया है, लेकिन ये कि खुदावंद की ख़ास मर्ज़ी के मुताबिक जब मैं यहाँ आया तो इस रियल फ्लेम के ऊपर आकर मुझे एक अच्छी फीलिंग, बड़ी खूबसूरत ब्लेस्ड बरकत मिली। और यहाँ इस चैनल के नाम को जब देखता हूँ तो ये नाम बड़ा यूनिक और ख़ास है। और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हकीकी शोलों ही के आगाज़ से कलीसिया का आगाज़ नज़र आता है। 120 की जमात को जब हम देखें बाइबल मुकद्दस में, तो वहां पर 120 की जमात हकीकी शोलों की नुमाइंदगी करते हुए नजर आ रहे हैं। जब रूह कुदस उनके ऊपर आकर ठहरा तो सब के सब गैर जुबान ने बोलना शुरू हो गए, सब के सब जो है रूह कुदस से भर गए, बिल्कुल। और वो सब क्या बन गए? हकीकी शोले बन गए, हकीकी शोले। और उन हकीकी शोलों ने ऐसी आग दहकाई कि पूरी दुनिया के अंदर आज हकीकी शोले जो हैं वो जाहिर होते हैं, नजर आते हैं, और वो अपनी आग से पहचाने जाते हैं कि ही इज द रियल फ्लेम्स। प्रेज द लॉर्ड। हम आपके शुक्रगुजार हैं इन तमाम खूबसूरत कमेंट्स के लिए, और बड़ी खूबसूरत आपके साथ गुफ्तगू हो रही है। इस गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। अभी वक्त होता है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम देखते रहिएगा द रियल फ्लेम ओनली ऑन जरमाया टीवी।